आज के एपिसोड में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इंसान की ईगो यानी उसका अहंकार सबसे ऊपर आ गया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं घर का माहौल और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। आप सब देख ही रहे होंगे कि इस शो में कुछ लोगों ने अपनी बहुत ही पक्की टोलियां बना रखी हैं, जिन्हें हम आजकल की भाषा में अलायंसेस कहते हैं। पर मजेदार बात तो ये है कि अगर कोई भी नया इंसान या कोई ऐसा जो इन टोलियों का हिस्सा नहीं है अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है तो ये पुराने दिग्गज उसे मिलकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऑफिस में पुराने लोग नए टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देते, या फिर राजनीति में जो गद्दी पर बैठा है वो दूसरों को आने से रोकता है। चाहे आप फिल्मों की बात करें या सीरियल्स की, ये रिवाज हर जगह चल रहा है। जिन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है वही राज करना चाहते हैं और नए खिलाड़ियों को आने का मौका तक नहीं देना चाहते। अब बात करते हैं सबकी चहेती मनीषा रानी की। मनीषा बेचारी अपने नन्हे से कंधों पर इतना बड़ा बोझ लेकर चलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो थक रही है। वो अपनी आवाज तो बहुत बुलंद करती है पर घर के बाकी लोग अब उसे एक बोझ की तरह देखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि मनीषा का अब कोई काम नहीं बचा है, जबकि असलियत तो ये है कि मनीषा ही इस शो में जान फूंक रही है। आज के एपिसोड में एक चीज बहुत ही शानदार लगी और वो थी मिस्टर फैजू की परफॉर्मेंस और उनका बर्ताव। फैजू ने जिस तरह से मनीषा का साथ दिया उसे देखकर तो दिल खुश हो गया। वाकई फैजू एक सच्चे जेंटलमैन है। उनकी हर हरकत में एक तहजीब नजर आती है। वो दिखने में तो क्यूट और फनी है ही, लेकिन उनका स्वभाव भी बहुत ही प्यारा है। वो दोस्तों के दोस्त हैं और अपनी दोस्ती निभाना बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया मिस्टर फैजू की दीवानी है। वो जानते हैं कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है और सच कहूँ तो ऊपर वाले ने उन्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। उनकी परवरिश उनके व्यवहार में साफ झलकती है। लेकिन जहां एक तरफ फैजू ने दिल जीता, वहीं दूसरी तरफ रजत दलाल को देखकर आज बहुत गुस्सा आया। रजत भाई तो अपने ही अलग एटीट्यूड में घूम रहे हैं और प्रिंस नरूला भाई की तो बात ही मत पूछिए। वो तो ऐसी धमकियां दे रहे थे जैसे घर उनके हिसाब से ही चलेगा। सिद्धार्थ बेचारा चला गया, ये देखकर बुरा लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा ये लगा कि दूसरे लोगों ने उसे धोखा दिया। कल मैंने आपसे अर्चना के बारे में बात की थी और निक्की भी बोल रही थी कि वो हमारी अपनी है, लेकिन आज अर्चना ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ मनीषा की सगी है। पर सच तो ये है कि अर्चना गौतम एक बिन पेंदे का लौटा है। वो कब किस तरफ लुढ़क जाए किसी को नहीं पता। मैंने कल ही ये बात बोली थी और आज वो सच साबित हो गई। अर्चना किसी की सगी नहीं है, उसे बस अपनी फुटेज से मतलब है। आज के खेल में उसने जो किया वो सबके सामने है। उसे वोट किसी और को करना था, लेकिन उसने गेम ही पलट दिया। नतालिया भी सिद्धार्थ को बचाना चाहती थी, पर इन लोगों ने बीच में ऐसा घपला किया कि सिद्धार्थ को बाहर जाना ही पड़ा। मनीषा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो सिद्धार्थ को बचा सके, कि खुद के बनाए हुए साथियों ने ही उसे बीच मझधार में छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने जाते जाते मनीषा से बहुत ही गरिमा के साथ बात की, लेकिन मनीषा का एक मजबूत साथी अब उससे छीन लिया गया है। अब बात करते हैं रजत के उन मशहूर समीकरणों की। रजत भाई हर बात में कहते हैं कि मैं समीकरण बना रहा हूँ, पर भाई आपके समीकरण तो किसी को समझ ही नहीं आ रहे। वो खुद गेम में किसी को ठीक से रास्ता तक नहीं दिखा पाए। अगर वो सिद्धार्थ को सीधे सीधे बोल देते कि उसे टायर लेकर कहाँ जाना है तो शायद वो आज घर के अंदर होता, लेकिन रजत ने उसे कंफ्यूज कर दिया। कभी बोले दाएं जाओ तो कभी बोले बाएं जाओ। ये तो वही बात हो गई कि नाक सीधे पकड़ने के बजाय घुमाकर पकड़ना। साफ दिख रहा था कि रजत खुद अच्छे समीकरण नहीं बना पाए और जब बात बिगड़ गई तो सारा इल्जाम दूसरों पर डाल दिया। इसे कहते हैं एक बुरा हारने वाला इंसान जो अपनी गलती नहीं मानता। इस बंदे ने मनीषा रानी के खिलाफ घर में इतना जहर भर दिया है कि पूछिए ही मत। यहाँ तक कि कटारिया भी अब यही बोल रहा है कि मनीषा 2 दिन से उनके साथ धोखा कर रही है। भाई जरा सोचिए, 2 दिन पहले उसने बस कैप्टन बनने की इच्छा जताई थी। वो आपके ग्रुप में सिर्फ वोट बैंक बनकर रहने नहीं आई है। उसने ये बात साफ बोली थी, पर क्या आपने कभी उसकी मांग पूरी की? क्या कभी किसी को लगा कि मनीषा को भी आगे बढ़ाना चाहिए? जब किसी को घर में इज्जत ही नहीं मिलेगी तो वो अपनी अलग राह तो चुनेगा ही। मनीषा को आप लोगों ने अपने ग्रुप में एक नौकर की तरह रखा है, जबकि वो भी एक मालिक है। वो भी उतनी ही मेहनत कर रही है जितनी आप लोग कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ आप ही क्यों चमके? अब आते हैं प्रिंस नरूला पर, जो हर जगह अपना दिमाग चलाते हैं। वो अपने लोगों को बचाते हैं, खुद को भी बचा लेते हैं और सारा फोकस अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब सिद्धार्थ प्रिंस से बात कर रहा था तब प्रिंस ने जिस तरह से जवाब दिया उससे साफ था कि उसे बस अपनी फुटेज की चिंता थी। युविका का तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। वो बिना बात के फैजू पर चढ़ बैठी। पहले तो वो दूसरे ग्रुप में थी और अब अचानक फैजू के ग्रुप में आकर अलायंस बना लिया। फैजू ने भी सही बात कही कि भाई कल तक तो तुम हमारे लोगों को बाहर निकाल रहे थे और आज अचानक हमारे दोस्त बन गए। हमें क्या पता कि तुम हमें धोखा देने आए हो या सच में साथ देने। पर जब रजत को मौका मिला तो उसने मनीषा की बात अनसुनी कर दी। मनीषा ने आवाज उठाई कि जो लोग नए आए हैं उन्हें डेंजर जोन में डालो, हमारे पुराने साथियों को क्यों डाल रहे हो? पर रजत ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए अपने ही साथी को खतरे में डाल दिया। इससे पता चलता है कि रजत की नीयत क्या है। वो तो दूसरी टीम के पास जाकर भी यही बोल रहा था कि मनीषा और सिद्धार्थ को खतरे में डालो, चाहे मुझे भी डालना पड़े। लेकिन फैजू वहां डटकर खड़े रहे और कहा कि मनीषा एक अच्छी लड़की है, उसे हम नहीं डालेंगे। प्रिंस तो मनीषा को चुप कराने के लिए धमकियां तक देने लगे कि अगर अब आवाज उठाई तो आगे से हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। ये कैसी दोस्ती है भाई? आप लोग बोलते हो कि जो जुबान का नहीं वो बाप का नहीं, पर आपने मनीषा को जो जुबान दी थी उसका क्या हुआ? जब भी रजत आता है आप मनीषा को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिंस बस दिखावा कर रहे हैं कि वो सबको बचा रहे हैं, पर असल में वो सिर्फ अपनी गेम खेल रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं कोई दूसरा उनसे ज्यादा चमक ना जाए। जब उन्हें सामने वाला
वाला पावरफुल दिखता है तो वो घबरा जाते हैं। मनीषा से आज प्रिंस और रजत दोनों ही डरे हुए नजर आए। युविका तो वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाई, बस मूक दर्शक बनी रही। मनीषा ने बहादुरी दिखाई और वो आवाज उठाने से बिल्कुल नहीं डरी। अब बात करते हैं उर्वशी की, जो अपने आप को बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती है। वो कहती है कि ये एक सीक्रेट अलायंस है, और भाई अगर ये सीक्रेट है तो सबको पता कैसे चल गया? रिद्धि को देखो, उसे क्या करना है ये दूसरी टीम का लीडर तय कर रहा है। तो फिर रिद्धि आप इस गेम में हो ही क्यों? अगले दिन वो खुद को घर का सोना कह रही थी, पर जो खुद के फैसले नहीं ले सकती वो खरा सोना कैसे हो सकती है? अगर इस घर में कोई असली सोना है तो वो मनीषा रानी है, क्योंकि वो अपने दम पर खेल रही है। अब वो सोना 22 कैरेट है या 24 कैरेट, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मिस्टर फैजू ने जो स्टैंड मनीषा के लिए लिया, उसने सबका दिल जीत लिया। मनीषा जिस तरह से चीजों को देख रही है, समझ रही है और सही वक्त पर आवाज उठा रही है, उससे साफ है कि वो कोई बेवकूफ नहीं है। वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान लड़की है। लोग उससे इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि वो सबकी असलियत जानती है। सिद्धार्थ के जाने के बाद अब ये लोग मनीषा को भी बाहर निकालने की पूरी योजना बना चुके हैं। रजत तो दावा कर रहा है कि उसने सिद्धार्थ को निकाला और अब वो सबको एक एक करके बाहर कर देगा। भाई अगर आप ही शो चला रहे हो तो विनर की ट्रॉफी भी खुद ही ले लो, बाकी लोग वहाँ क्या भजन करने आए हैं? वैसे दोस्तों, इस पूरे ड्रामे पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि मनीषा के साथ गलत हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि रजत और प्रिंस की गेम एकदम सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। क्या मनीषा फिनाले तक पहुंच पाएगी या फिर ये दिग्गज उसे रास्ते से हटा देंगे? तो 50 का ये सफर अब बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन सा नया समीकरण बनता है और कौन सा पुराना रिश्ता टूटता है। खैर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और चटपटी खबरों के साथ।